नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रश्नोत्तर रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्नों की प्रकृति बहुत ही अच्छी है और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रश्न संख्या 1 देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका था? गारसाद तासी का था। दूसरा प्रश्न, गारसाद तासी के इतिहास का नामोल्लेख कीजिए। इस्त्वार दला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। तीसरा प्रश्न, गारसाद तासी ने अपना इतिहास कब और किस भाषा में लिखा? 1839 में प्रथम भाग, 1847 में द्वितीय भाग, भाषा फ्रेंच में। गारसाद तासी की इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय है शिव सिंह सेंगर को है। पांचवा प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने कौन सा इतिहास लिखा? शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। छठवां प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने कितने कवियों के जीवन चरित्र को अपने इतिहास में प्रस्तुत किया? लगभग 1000। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में किसका इतिहास प्रकाशित हुआ? जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 में। अगला प्रश्न 8वां, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेखक और कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किसने अपने इतिहास में किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने 12 भागों में। कभी कभी प्रश्न पूछने के लिए आ जाता है कितने भाग, तो 12 भाग। दसवां प्रश्न, सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहा जा सकता है? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? भक्ति काव्य या भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। प्रश्न आ जाते हैं यहाँ से पूछने के लिए। 13वां प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास का आरंभ कब से माना है? यहाँ थोड़ा सा ये 700 है, यहाँ तो सही लिख रहा है 700 ईसा से माना है। 14वां प्रश्न, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों को स्थान दिया है? लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। प्रश्न सभी अच्छे हैं और ये कई प्रश्न तो परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये भी आया है जो 15वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न, कवियों के साथ साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर पर्याप्त ध्यान किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास में। साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। 18वां, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। 19वां प्रश्न देखिए,
शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आया था। आचार्य शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या है? कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना। किसने अपने इतिहास में भक्ति काल को सर्वप्रथम 4 भागों में बांटा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 22वां प्रश्न, पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 23वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया। निर्गुण धारा में 2 धाराएं थी, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण में भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उनकी ये रचना है, इनको याद कर लेना। देखो कंटेंट बहुत ही अच्छा है, प्रश्न उत्तर रूप में है। साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। विद्यार्थियों, भी हमारे पास संसाधन और टीम वर्क का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से थोड़ी सी कुछ चुनौतियां हैं, पर जितना भी हो सकता है उतना किया जा रहा है। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? 693 ईस्वी से। बहुत बार परीक्षा में आया है, अगर आपने 2-4 परीक्षाएं दी होंगी तो आपको पता होगा। नागरी प्रचारणी सभा के इतिहास ग्रंथ का नामोल्लेख कीजिए। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। 29वां प्रश्न, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। 30वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश ने। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। 34वां प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी इतिहास संबंधी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की है। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? काल विभाजन और नामकरण की थी। सैंतीसवां प्रश्न देखिए, काल विभाजन का प्रमुख आधार है प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानना। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 40वां प्रश्न देखिए, आचार्य
शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा बांधी है संवत 1050 से 1350 तक। वीरगाथा काल के लिए राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। यहां से भी प्रश्न बहुत आते हैं। 42वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सबसे पहले किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? सन 760 से सन 1300 ईस्वी तक। 44वां प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी के आरंभिक काल के लिए क्या नाम दिया? संधि काल और चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल की समय सीमा क्या मानी? संवत 700 से 1000 तक संधि काल और संवत 1000 से संवत 1375 तक चारण काल। 46वां प्रश्न, डॉक्टर वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य की विवेचना की है? डिंगल साहित्य की विवेचना की है। 47वां प्रश्न, डॉक्टर वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का किया है। 48वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 10वीं शताब्दी से। 49वां, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के लिए आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 52वां प्रश्न देखिए, आरंभिक काल को वीर काल के नाम से किसने पुकारा था? विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। विश्वनाथ ने वीर काल आता ही, ये सभी परीक्षा में आती, जितने भी नामकरण हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है वो भी सभी आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आगे देखिए 54वां प्रश्न, थोड़ा सा, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य शुक्ल के इतिहास के विवाद का प्रमुख विषय क्या था? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियों के रचयिता कौन हैं? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का भाषा वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास जी ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये विवेचनात्मक आएगा, किसने लिखा है? डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार हैं उदय नारायण तिवारी।
हिंदी काव्य धारा पुस्तक के रचनाकार कौन है? उदय नारायण तिवारी। 64वां प्रश्न है अभी। हिंदी काव्य धारा पुस्तक के रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन नामकरण किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया। साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का नामोल्लेख कीजिए। आदिकाल को वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत है सभी। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 संवत में है सभी, ध्यान रखना थोड़ा सा। आधुनिक काल को गद्य काल संवत 1900 से आज तक। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के काल विभाजन का नामोल्लेख कीजिए। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन का नामोल्लेख कीजिए। चारण काल सन 700 से 1400 ईस्वी तक। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1800। मुगल दरबार। तुलसीदास और रीति काव्य 1550 से 1600 ईस्वी। 70 प्रश्न हैं। तुलसीदास के अन्य परवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी से 1700 से 1800 ईस्वी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। महारानी शासन में हिंदुस्तान। विविध अशक्त कवि। 70वां प्रश्न देखिए और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। आदिकाल को आने वाले समय में किसी वीडियो में कवर करेंगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। और आपका सपोर्ट थोड़ा सा अब कम मिल रहा है, पहले बहुत मिल रहा था, तो कोशिश करो कि आप सपोर्ट करें। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।